हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनलाइन स्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों ये तुम्हारे लिए आइडियल स्पोर्ट है, आइडियल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है और क्यों इसको तुम्हें परस्यू करना चाहिए अगर तुमने अभी तक नहीं शुरू किया है तो ठीक है। 10 बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। नंबर 1 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसके लिए लोग यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं वेट मेंटेन करने के लिए और वेट लूज़ करने के लिए, तो अब अगर तुम नॉर्मल कोई भी और वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो वो एक काफ़ी मोनोटोनस रूटीन हो जाती है और काफ़ी बोरिंग सा लगता है और बहुत फोर्स करना पड़ता है अपने आप को वो वर्कआउट करने के लिए। एटलीस्ट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर तुम जिम कर रहे हो या तुम कोई कार्डियो कर रहे हो जैसे जॉगिंग है या रनिंग है, वो शुरू में शायद एक्साइटिंग लगे, मेरे ख्याल से शुरू में भी नहीं लगती है मोस्टली लोगों को, बट एक टाइम के बाद वो बहुत रिपीटेटिव है, मोनोटोनस हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाता है। कंपेयर करें इसको अगर इनलाइन स्केटिंग से, तो इनलाइन स्केटिंग एक बहुत ही ज़्यादा फन तरीका है वेट लूज़ करने का, वेट मेंटेन करने का। तुम अराउंड, अगर तुम एवरेज स्केटर हो, मतलब अगर तुम नॉर्मली स्केट करना जानते हो और थोड़ी सी डिसेंट स्पीड पे चलते हो, तो पर आवर तुम अराउंड 600 to 700 कैलोरीज बर्न कर सकते हो वाइल इनलाइन स्केटिंग, अगर तुम कॉन्टीन्यूसली 1 घंटे तक करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है वेट मेंटेन रखने का, अपना वेट लूज़ करने का, और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही फन है। तुम ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन, एक ही पाथ फॉलो कर रहे हो बार बार स्केट करते हुए, तुम बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, ग्रुप एक्टिविटी की तरह कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फिट रहने में बहुत हेल्प करता है इनलाइन स्केटिंग। अब सेकंड बेनिफिट पे आते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि ये तुम्हारी काफ मसल्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब हम इनलाइन स्केट करते हैं तो काफ पे बहुत जोर रहता है, क्वाड्स पे रहता है क्योंकि तुम बेंट रहते हो, हैमस्ट्रिंग्स पे रहता है, ग्लूट्स पे रहता है, तुम्हारी लोअर बैक पे रहता है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है बिलो योर चेस्ट। मतलब कि कोर पूरा इन्वॉल्व रहेगा, तुम्हारी लेग्स ऑब्वियसली पूरी इन्वॉल्व रहती हैं, एंकल इन्वॉल्व रहता है क्योंकि तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए एंकल में, इसको एक बैलेंस करने के लिए, तो एंकल मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, नीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल तुम इसको चूज़ कर सकते हो कार्डियोवैस्कुलर तरीके से, कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट चाहिए तुम्हें स्केटिंग से, या तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है इनलाइन स्केटिंग से, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम किस इंटेंसिटी से करते हो। तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये इसको तुम जॉगिंग की तरह भी बना सकते हो और इसको एक तुम प्रॉपर लेग वर्कआउट की तरह भी बना सकते हो। फ़र्क ये रहेगा कि अगर तुम्हें लेग वर्कआउट बनाना है तो तुम्हें काफ़ी हाई इंटेंसिटी शॉर्ट स्प्रिंट्स बहुत तेज़ ऐसा करना पड़ेगा, जिससे कि लेग में काफ़ी पंप आएगा और तुम्हारे लेग्स के मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे। अगर इसको तुम्हारे अपने हार्ट रेट बढ़ाने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बनानी है, तो लो इंटेंसिटी और लॉन्गर ड्यूरेशन एंड्योरेंस एक्सरसाइज की तरह इसको ट्रीट कर सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब थर्ड बेनिफिट पे आते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है कि तुम इसको यूज़ कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए आसपास, शॉर्ट डिस्टेंसेस। काफ़ी इको फ्रेंडली तरीका है ट्रैवल करने का, पेट्रोल के पैसे बचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचती है अगर तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आना चाहते हो फ्यूचर में। तो मतलब ये काफ़ी फ़न तरीका है तुम्हें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने का, विद इन 2-3-5 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स ले लो तुम, अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दूर जाने का मन है। बट जैसे तुम्हें दूध लेने जाना है, इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, या ग्रोसरी शॉपिंग जाना है या कहीं जाना है, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका हो सकता है इधर से इधर जाने का, क्योंकि वॉक करना बहुत बोरिंग है मोस्ट लोगों के लिए कि यार 2 किलोमीटर चल के जाने में बहुत लोगों को मौत आती है, आफत आती है। तो स्केट करके जाना बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है डिस्टेंस कवर करने का, बोर भी नहीं होने का। बेनिफिट नंबर 4 पे आते हैं। तो भाई सब जिस जिस चीज़ के लिए मोस्टली लोग उठाते हैं स्केट्स, वो ये है कि वो काफ़ी कूल लगता है, वैलिडेशन मिलती है बाकी लोगों से, अटेंशन मिलती है बाकी लोगों से। जब तुम सड़क पे लेके निकलोगे इनलाइन स्केट्स, तो आसपास के लोगों को, क्योंकि इंडिया में यूजुअली अभी ये इतना कॉमन सिनेरियो नहीं है, तो आसपास के लोग तुम्हें बार बार मोड़ मोड़ के देखते हैं। तो अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए ज़िंदगी में, अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें लोग नोटिस करें, तो इनलाइन स्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है उसके लिए, क्योंकि मैं पर्सनली इसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि जब भी तुम रोड पे निकलोगे सारी नज़रें तुम्हारी तरफ होंगी और सब लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे तुम्हें। तो अगर तुम्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद है तो इनलाइन स्केटिंग तुम्हारे लिए है। अभी तुमने शायद देखी होगी एक स्विगी वाले डिलीवरी गाय की वीडियो बहुत पॉपुलर हो गई है। वो स्विगी वाला बैग लेके डिलीवरी करने इनलाइन स्केट्स पे जा रहा है, उस पर भाई ऑलमोस्ट शायद 1 लाख लाइक्स वगैरह कुछ है, इंस्टा पे और फेसबुक पे हर जगह पॉपुलर हो गई है। तो वो तुम्हें दिखा रहा है कि भाई कितना ज़्यादा अनकॉमन है अभी हमारे देश में इनलाइन स्केटिंग, और कितना ज़्यादा कूल लगता है लोगों को। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। फिर अगले बेनिफिट पे आते हैं, बेनिफिट नंबर 5। वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड वाली वाइब्स हैं इनलाइन स्केटिंग में। मतलब तुम एक तरह से दोबारा बच्चे बन जाते हो। जैसे तुम पहली बार चलना सीखते हो, वैसे ही तुम इनलाइन स्केट्स पे जब खड़े होगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम ऑल ओवर अगेन चलना सीख रहे हो।
तुम सारे स्टेप्स वो सब कुछ सही लोगे, फिर तुम जैसे बचपन में हम सर्फेसेस एनालाइज करते होंगे जब छोटे होंगे कि यहाँ से मैं गिर सकता हूँ। जब बेसिक किसी बच्चे को चलना नहीं आता है तो वो प्लेन ग्राउंड पे मान लो उसने चलना सीख लिया, बट वो अप हिल डाउन हिल पे फिर भी गिर सकता है, जंप्स पे गिर सकता है, बाकी सब चीज़ों पे गिर सकता है। वैसे ही इनलाइन स्केटिंग है कि ये काफ़ी तुम्हें बैक टू चाइल्डहुड लेके जाती है। तुम बहुत ज़्यादा इसमें वापसी इन्वॉल्व होकर फिर से चलना सीख सकते हो। मतलब कि एक दुनिया को देखने का नया नज़रिया, नया पर्सपेक्टिव है वापस, मतलब काफ़ी फ्रेश एंगल है दुनिया को देखने का। तो ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करने वाली फीलिंग जो होती है, जो नई नई चीज़ सीखने वाली फीलिंग होती है। और बचपन में जैसे क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस पे करूँगा तो कैसा होगा, इस पे चलूँगा कैसा होगा, ये करूँगा कैसा होगा, तो वो इनलाइन स्केटिंग के साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा वैसी वाइब्स आ सकती हैं। बेनिफिट नंबर 6 पे आए तो स्केट करना ऑलमोस्ट ऐसा फील होता है कि तुम फ्लाई कर रहे हो, लिटरली फील होता है। तुम अगर स्केट नहीं करते हो तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, बट जिस दिन तुम पहली बार स्केट करोगे और तुम ढंग से करोगे ग्लाइड, तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि तुम रोड पे ऐसे या तो स्लिप कर रहे हो या फ्लाई कर रहे हो। तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग है, वो बहुत ही अच्छी क्या बोलूँ मैं उसको, तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो तुम जब करोगे तुम्हें पता लगेगा कि नॉर्मल चलने के कंपैरिजन में बहुत हट के फीलिंग है वो एकदम ग्लाइड करने की ना, जो फ्लाई ऐसे लगता है कि भाई तुम बस चलते जा रहे हो अपने आप, व्हील्स अपने आप चलते जा रहे हैं। अब 7th नंबर बेनिफिट, मैं काउंट लूज़ कर रहा हूँ, 7th है मेरे ख्याल से। 7th बेनिफिट ये है कि काफ़ी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, अनलाइक रनिंग एंड जॉगिंग। जब तुम रनिंग या जॉगिंग करते हो तुम्हारे नीज़ पे, जॉइंट्स पे, मतलब जो भी इन्वॉल्व है, एंकल, नीज़ वगैरह, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर अगर तुम कंक्रीट पे कर रहे हो, रोड पे कर रहे हो। इसलिए जॉगिंग रनिंग के लिए स्पेशली बोला जाता है कि तुम वो जो जॉगिंग ट्रैक होता है, जो जिस पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैंड होती है, उस पे जॉगिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो लो इम्पैक्ट में हेल्प करता है, लो इम्पैक्ट बनाने में उसको, ताकि तुम्हारे जॉइंट्स पे कम प्रेशर पड़े। स्केटिंग ऑन दी अदर हैंड बाय नेचर लो इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट नहीं है जॉगिंग की तरह। तो तुम अगर नॉर्मली स्केट कर रहे हो, चाहे अग्रेसिवली कर रहे हो, तेज तेज भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कंपेरेटिवली लो इम्पैक्ट है। अब ऑब्वियसली अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई जंप्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊपर से ड्रॉप ले रहे हो, कुछ ऐसे फ्री स्टाइल कुछ कर रहे हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है जॉइंट्स पे, वो अलग बात है। बट नॉर्मल इनलाइन स्केटिंग फॉर एन एवरेज पर्सन काफ़ी लो इम्पैक्ट है कंपेयर टू साइकिलिंग या जॉगिंग। तो तुम इसको लॉन्ग टाइम तक बिना इंजरीज के कर सकते हो, मतलब रोज़ भी कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्टफुल नहीं है जॉइंट्स पे। रनिंग तुम रोज़ नहीं कर सकते, करते हो अगर कंक्रीट पे तो तुम्हें बाद में उसके असर दिखने शुरू होंगे। तो स्केटिंग उसके कंपैरिजन में उतना ही कैलोरीज बर्न करती है, हार्ट रेट उतना ही बढ़ाती है, बट लो इम्पैक्ट है, गुड फॉर जॉइंट्स है। ठीक है, ये हो गया बेनिफिट नंबर 7। अब आते हैं बेनिफिट नंबर 8 पे। बेनिफिट नंबर 8 ये है कि तुम इंडिया में इनलाइन स्केटिंग रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हो, जो कि मतलब अभी बूम होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये कितनी कूल बात है कि तुम उसको बस ऐसे, उसका ग्राफ पीक होने वाला है, तुमने वो ग्राफ बढ़ते ही उस पर ज्वाइन कर लिया है, तो तुम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पीपल हो सकते हो। बहुत ही, मतलब अभी तो बहुत फिंगर टिप्स पे लोग हैं इनलाइन स्केटिंग में जो प्रमोट कर रहे हैं इनलाइन स्केटिंग को, और थोड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं इंडिया में। तो तुम उनमें से एक हो सकते हो। कल को अगर इनलाइन स्केटिंग पॉपुलर होता है इंडिया में, और मेरे को लग रहा है वो होगा, बहुत चांसेस हैं, तो कल को तुम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इनलाइन स्केटिंग मूवमेंट बन सकते हो इंडिया में। जो अर्बन इनलाइन स्केटिंग मूवमेंट है उसके तुम पायनियर बन सकते हो इंडिया में। तो वो तुम क्यों मिस करना चाहोगे भाई? शुरुआत में ज्वाइन करो, तुम बाद में इसको शो ऑफ कर सकते हो, इसको एक तरह से लोकी ब्रैग कर सकते हो कि मैं और मेरे साथ वाले लोग थे जिन्होंने इनलाइन स्केटिंग इंडिया में सबसे पहले शुरू किया, अर्बन इनलाइन स्केटिंग सबसे पहले शुरू किया, सड़कों पे वापसी निकले। बेनिफिट नंबर 9 इसी से रिलेटेड है कि तुम अब अभी ऐसे नॉर्मली हम रोड्स पे निकलते हैं तो हमें बस मोटराइज व्हीकल्स दिखते हैं, बाइक, स्कूटी, बसेस, ट्रक्स, कार्स। इनके अलावा रिक्शा वगैरह दिख जाते हैं, ऑटोज़ वगैरह। साइकिल अब पिछले साल से दिखनी ज़्यादा शुरू हो गई है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में 2020 में साइकिलिंग मूवमेंट ने बहुत पिक कर लिया है दिल्ली में स्पेसिफिकली। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वापस से रोड्स को रिक्लेम करने का, क्योंकि रोड्स खाली मोटराइज व्हीकल्स के लिए नहीं है यार, तुम्हें भी पता है ये बात। बट हम जनरली निकलते हैं तो हमें लगता है यार रोड तो मतलब गाड़ियाँ, स्कूटी, बाइक, ट्रक वगैरह, ट्रैफिक। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, गाड़ी वाले या जो भी मोटराइज व्हीकल्स वाले, वो लोग अपने पापा जी की सड़क समझ के निकलते हैं बाहर, कि सड़क तो है ही मोटराइज व्हीकल्स के लिए, साइकिल वाला क्या कर रहा है, ये स्केटर क्या कर रहा है यहाँ पे, या फिर ये ABCD कोई और बंदा जो मोटराइज व्हीकल पे नहीं है वो क्या कर रहा है, ये रनिंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो। तो ये मेंटालिटी है हमारी, ये बहुत ज़्यादा बर्बाद मेंटालिटी है एक तरीके से, कि हम मोटराइज व्हीकल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सड़क पे। तो हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं अगर इनफ लोग हम मिले, साइकिलिस्ट मिल के, सारे स्केटर्स मिल के, जितने भी नॉन मोटराइज्ड एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं जो सड़कों पे आते हैं, हम ये मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में कि हमने रिक्लेम करना है रोड्स को। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मोटराइज व्हीकल्स को हटा दो, बट एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई सबकी सड़क है, ऐसा नहीं है कि खाली मोटराइज व्हीकल्स की सड़क है,
सड़क इक्वली सबकी है और पेडेस्ट्रियन की सबसे पहले है। जो बंदा मोटराइज व्हीकल पे नहीं है उसको राइट ऑफ वे मिलना चाहिए। ये थोड़ा एक रेवोल्यूशन टाइप चीज़ हो गई, तो इसमें पार्ट ले सकते हो तुम। क्रांति है ये एक तरह से, और क्रांति तुम जैसे लोगों से और मेरे जैसे लोगों से ही शुरू होती है, एक दो बंदों से ही शुरू होती है और फिर चेंज आता है। हो सकता है इमीडिएट ना आए, सालों बाद आए कुछ, बट हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि हमने शुरू किया ये चेंज। ये हो गया बेनिफिट नंबर 9। बेनिफिट नंबर 10 ये है कि ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन है इनलाइन स्केटिंग, कि तुम जब स्केट कर रहे हो तुम्हारे दिमाग में, एटलीस्ट मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता, और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बस तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नेक्स्ट कहाँ जंप करूँ, कहाँ से निकलूँ, क्या करूँ। तो उस टाइम पे सारा फोकस स्केटिंग पे होता है। तुम सारी टेंशन वगैरह सब कुछ भूल जाओगे, अपना सारा स्ट्रेस साइड हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रोड पे है। और खासकर अगर तुम बिगिनर हो तो स्पेसिफिकली तुम्हारा ध्यान सारा उसी पे होगा कि मैं गिरूँ नहीं और मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपना ध्यान डाइवर्ट करने का। स्ट्रेस बस्टर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मूड लिफ्टर है। ऐसा बहुत ही आई थिंक इम्पॉसिबल है कि तुम इनलाइन स्केट कर रहे हो और तुम सैड हो। इनलाइन स्केट करने से पहले सैड हो सकते हो, बाद में सैड हो सकते हो, पर जब तुम्हारे पैरों में स्केट्स हैं और जब तुम सड़क पे निकले हो या कहीं भी स्केटिंग रिंक में हो या कहीं पे भी हो, कुछ ट्राई कर रहे हो इनलाइन स्केट्स पहन के, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है ये कि तुम सैड हो। तो ये थे मेरे टॉप 10 बेनिफिट्स जो मेरे हिसाब से इनलाइन स्केटिंग से मिलते हैं और जिसके लिए तुम्हें इनलाइन स्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए। मैंने जिसके लिए स्टार्ट किया था वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरे को क्या मोटिवेशन मिली इनलाइन स्केटिंग स्टार्ट करने की और मैंने क्यों स्टार्ट किया और कहाँ से मैं इंस्पायर हुआ, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था कि क्यों तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए इनलाइन स्केटिंग और क्यों ये इतना अमेजिंग स्पोर्ट है और सबके लिए है। इसलिए सबके लिए इसमें जो बेनिफिट्स हैं तुम देखोगे कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इनलाइन स्केटिंग में जो डिमांड करती है एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एथलेटिक फिटनेस या ऐसा कुछ भी नहीं है। पतले से पतला बंदा कर सकता है, हैवी से हैवी बंदा कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है, बड़े से बड़ा इंसान कर सकता है, बुजुर्ग इंसान तक कर सकता है। एज नो बार, जेंडर नो बार, फिटनेस नो बार। ऐसा स्पोर्ट तुम्हें बहुत ही कम मिलेगा, वरना हर स्पोर्ट में एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। इसमें तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो और ये तुम्हें हेल्प करेगा उस लेवल ऑफ फिटनेस तक पहुंचने में। तुम्हें कोई फिटनेस लेवल चाहिए नहीं इसको स्टार्ट करने के लिए, बट इसको स्टार्ट करने के बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस इंश्योर हो जाता है। अगर तुमने ये 4 महीने 5 महीने कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा तुम्हें अपनी स्टेबिलिटी में, बैलेंस में, शायद वेट लॉस भी तुम्हारा काफ़ी अच्छा हो जाए। तो काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है। अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करो। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बिगिनर्स के लिए, कौन से इनलाइन स्केट्स बेस्ट हैं इंडिया में अभी के हिसाब से, तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर तुमने इनलाइन स्केट्स लेने हैं तो। ट्राई व्हील सेटअप और 4 व्हील सेटअप की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी चेकआउट कर सकते हो अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम ट्राई व्हील लेना चाहिए तुम्हें या 4 व्हील लेना चाहिए सेटअप इनलाइन स्केट्स का। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या अच्छा लगा तुम्हें और थम्स अप करो वीडियो को। अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दो, कुछ नहीं होता, बट मुझे बताओ कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ और तुम्हें कौन सा स्पेसिफिक पार्ट अच्छा नहीं लगा। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं उस पर वर्क करूँ और अगली बारी तुम्हें पसंद आए वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक तुमने नहीं किया है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हें लगता है जिनको पसंद आ सकती है। बच्चे आ गए हैं, आइयो इधर आना, देखो उधर देखो, और आप कैमरे में आ रहे हो। बोलो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बोलोगे लाइक कर दो, बोल दो उधर, कुछ तो बोल दो। उधर लाइक कर दो, हाँ बोल दो, आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोल दो इधर, कुछ नहीं बोलना, बस बोलना लाइक कर दो। नहीं बोलना यार, ऐसे बेइज्जती मत मारो मेरी, उसमें बस देख के बोल दो लाइक कर दो। मैं बोल रहा हूँ ना लाइक कर दो, वैसे बोल दो लाइक कर दो। बोलना है आपको, बस कैमरे में आना है, बोलना नहीं है, बोलो तो सही, लाइक कर दो, लाइक कर दो। हाँ देखो अब उसने भी बोल दिया, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय, इंडियन स्केट नूब, सलाम।